अभी पूरे नेशनल चैनल पे हर जगह आप वक्फ बिल के बारे में सुन रहे होंगे और ये भी वीडियो आपने देखा होगा कि जो नेता वहां पे झगड़ रहे थे वो कैसे कैंटीन में वहां पर बैठ करके एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। आप परेशान हैं, एक व्यक्ति परेशान है कि वक्फ बिल पास हो गया, साथ लेकर पूरा हिंदुस्तान इंशाल्लाह बंद कर देंगे। हर आज चौक पर आपको आदमी नजर आएगा, आपके रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं पहुंचने दिया तो कहां से आप पास कर देंगे, कहां से पास कर देंगे? क्या एक समुदाय और एक समुदाय परेशान है कि चलो अच्छा हुआ वक्फ बिल पास हो गया। इस वक्त में तो अभी तक तो भ्रष्टाचार ही हो रहा था। सबने अपने अपने घर महल बना लिए, उसी में ही रह रहे हैं, उसी में ही बच्चे अपने कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक कपड़े पहन रहे हैं, एक से एक महल बना रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। गरीब परिवारों को पूछा ही नहीं जा रहा। उल्टा गरीबों की जमीन और हथिया ली, कह रहे ये जमीन तुम्हारे नक्शे में नहीं है, ये तो हमारे नक्शे में आती है। वो बेचारा चक्कर काटते काटते आज मर गया। लेकिन एक चीज आपको सोचने का जरूरत है, वक्फ बिल जो है वो आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालेगा या कितने लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालेगा। ये जो बिल है वो कुछ लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालेगा, लेकिन वक्फ बिल से पहले जो बिल आए हैं और वक्फ बिल के बाद जो बिल आएंगे अगले 100 साल तक, उसमें से जो बिल है आपके पॉकेट में पैसा कैसे बढ़े इस पर नहीं आने वाले हैं। आपके बच्चों के रोजगार की गारंटी कैसे हो इस पर बिल नहीं आने वाला है। शराब और नशा जो कि पूरे देश में दुकानें सरकारें बांट रही हैं और अधिकतर अपराध नशा के कारण समाज में होता है, उस पर कोई बिल लेकर के सरकारें नहीं आने वाली है। बिल किस पे आएगा? बिल उन चीजों पे आएगा जिससे कि मुस्लिम मुस्लिम लड़े, हिंदू मुस्लिम लड़े और देश का एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति से लड़े, एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति के व्यक्ति से लड़े। कभी भी वो बिल नहीं आएगा जो आपके पॉकेट में पैसे लाए, आपका आय बढ़े, इसके लिए कोई बिल नहीं आएगा और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सरवाइव करें, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आपको मुफ्त मिले या आप इतने पैसे कमा सके कि आप बिना लोन लिए आप अपनी जिंदगी गुजार सके, इसके लिए कोई बिल नहीं आएगा। इन सब की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है? केवल आपको और अलग अलग समुदायों को लड़ाना या ऐसे बोल लाना जिसमें केवल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यह बिल जरूरी नहीं है, लेकिन इससे भी जरूरी है सरवाइव करना। अभी एआई आने वाला है, एआई आने वाला है, सबकी नौकरियां चली जाएंगी 10 साल में। इस पे क्यों नहीं बिल आ रहा कि रोजगार गारंटी हो? इस पे क्यों नहीं बिल आ रहा है? लेकिन इस पे सरकार मौन है और चुप है, क्योंकि क्या वो चाहती है कि आप और जो भी आपके लोग हैं सब बेरोजगार हो जाए? वो तो चाहती है कि आप भी चाहते हैं, आप सोचिए, नहीं तो आप इन्हीं सब बिलों के चक्कर में परेशान रहेंगे। न्यूज आपके सर में घुस जाएगा और आपको परेशान करेगा, आपके पड़ोसी से लड़वाएगा, आपको एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाएगा, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाएगा, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाएगा, एक भाषा वाला दूसरे भाषा वाला से लड़ेगा, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा। आर्थिक रूप से केवल और केवल आपको मजबूत करने के लिए प्राउत व्यवस्था बात करता है। कैसे आपका रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा आपके लिए गारंटी हो, ये प्राउत बोलता है। प्राउत बोलता है कैसे आपका रोजगार का गारंटी हो, कैसे आपका आय जो हो इतना हो कि आप सरवाइव कर सके, इसकी गारंटी प्राउत देता है। आज क्या सरवाइव करने के लिए लोन लेना, आप लाखों रुपया कमा रहे होंगे फिर भी आपको सरवाइव करने के लिए लोन लेना पड़ रहा। फिर किस बात का आप लाखों रुपया कमा रहे हैं? कर्ज मर्ज और फर्ज अपने देश में इसे सबसे बुरा माना जाता था, लेकिन आज एक एक व्यक्ति कर्ज में फंस गया है। फ्रिज लेना है तो कर्ज ले लो, मोबाइल लेना है तो कर्ज ले लो, घर बनाना है कर्ज ले लो, बेटी की शादी करनी है कर्ज ले लो। जो व्यक्ति कर्ज ले लेगा वो व्यक्ति तो कर्ज चुकाने के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी लगा देगा, फिर वो क्या जिएगा अपनी जिंदगी को? इन सब चीजों पे कोई बिल नहीं आ रहा है। यह देश आईपीएल खेलते खेलते हर गली में बच्चे जुआरी बन गए हैं,
लोन ले लेकर के बच्चे जुआ खेल रहे हैं। इस पे एक जो स्टार जिसको लोगों के प्रोत्साहित करना चाहिए था कि बच्चे अच्छा बने, वो बच्चों को जुआरी बना रहे हैं। इस पर कोई बिल नहीं आएगा। क्या इन्हीं सब चीजों के लिए केवल सरकार है लड़वाने के लिए, या हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने वाले चीजों के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए? यह तब तक नहीं होगा जब तक कि आप प्राउड नहीं लाते हैं। प्राउड के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो दिए गए नंबर पर जुड़िए और संपर्क कीजिए और समझिए कि कैसे प्राउड आपके जिंदगी को बेहतरीन बना देगा, स्वर्ग बना देगा। नमस्कार।